कि ब्रिटिश ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, अंग्रेज में जो होता है पाउंड सिक्का चलता है, जो पैसा चलता है वो पाउंड में चलता है। तो इसलिए यहाँ से ध्यान आ जाएगा पी से पाउंड, तो उसे याद रखें पाउंड सिक्का कहाँ चलता है, तो ब्रिटिश में चलता है, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ठीक, हर चीज़ का ट्रिक नहीं इस्तेमाल कीजिए, ट्रिक कहीं कहीं इस्तेमाल कीजिए जहाँ की आपको कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ ट्रिक का इस्तेमाल करें, अन्यथा ट्रिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ट्रिक को भी याद रखना पड़ता है। उसे हम क्यों ना तथ्य को याद कर लेते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे धारा का डेंसिटी क्या है, धारा का डेंसिटी से पूछेगा, तो जैसे कि थोड़ा सा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर में आप चेक कीजिएगा ना वहाँ कितना विद्युत धारा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है वहाँ फॉलो कर रहा है, तो उसी के अनुसार धारा घनत्व बताइए। नहीं घनत्व धारा का ज़्यादा है, अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन कम मतलब विद्युत धारा वहाँ से कम फॉलो हो रहा है, तो मुझे धारा घनत्व यहाँ पे कम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम इस वीडियो में खान सर का फिजिक्स फाउंडेशन फुल क्लास का नोट्स को पढ़ाएंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर होगा फिजिक्स का, ठीक है, मात्रक और बीमा। तो उसको हम आज पढ़ाएंगे न्यू बैच 2024। तो जो नोट्स उसमें दिया गया है फिजिक्स का फाउंडेशन क्लास का, वो हम आज आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से समझा भी देंगे, ठीक है। फिर उसका लास्ट में हम आपको टेस्ट भी कराएंगे, ठीक। और आगे आप कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे लाएंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि खान सर का जितना भी नोट्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा नोट्स का जो है हम सोल्यूशन और उसका अच्छे से समझा के पढ़ाएंगे, जैसा लगेगा कि खान सर का बैच में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए खान जी सर का फिजिक्स क्लास का नोट्स है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, मात्रक और बीमा। तो स्टार्ट करते हैं। भौतिकी ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन को ही भौतिकी कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा तथा द्रव्य, ऊर्जा हो गया आपका एनर्जी और द्रव्य हो गया आपका कोई पदार्थ, ठीक है। तो एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, पदार्थ में जो द्रव्यमान होता है उसको एम से डिनोट करते हैं, और सी जो होता है वो प्रकाश का वेग होता है। तो ये आइंस्टीन का सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु जो होता है उसमें ऊर्जा और पदार्थ के बीच में संबंध होता है, ठीक है। तो ई बराबर mc², ये आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत है। उसके अनुसार से होता है कि प्रत्येक पदार्थ में उसके मात्रा या द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा होती है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा सा भी है 1 kg या थोड़ा सा भी है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, द्रव्यमान की वजह से उसमें ऊर्जा होगी, ठीक है। तो 1 kg पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें, तो इसका सूत्र होता है ई बराबर mc²। तो मास हो गया 1 kg और प्रकाश का वेग का वेलोसिटी 3 × 10⁸ रखिएगा, और उसका स्क्वायर करके आप सोल्यूशन देख लीजिए 9 × 10⁻16 जूल, मतलब 1 kg पदार्थ में इतना एनर्जी होता है, ठीक है। देखिए भौतिक मापन विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों आवश्यकता होती है। जैसे 40 kg है, तो 40 kg में 40 जो है मेरा परिमाण है और kg जो है मेरा मात्रक है, ठीक। भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। कौन कौन सा है, तो एफपीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, एसआई पद्धति, ये तीनों है, ठीक है। एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, लंबाई द्रव्यमान समय, जिसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा आपसे, एफपीएस, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड, ये तो आप ध्यान में आ जाएगा एग्जाम में, पर इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ये ध्यान में नहीं आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, अंग्रेज में जो होता है पाउंड सिक्का चलता है, जो पैसा चलता है वो पाउंड में चलता है। तो इसलिए यहाँ से ध्यान आ जाएगा पी से पाउंड, तो उसे याद रखें कि पाउंड सिक्का कहाँ चलता है, तो ब्रिटिश में चलता है, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक। सीजीएस तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस पद्धति, इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसको आपको याद रखना ही रखना है, सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ का ट्रिक बनाइएगा तो फिर वो भी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए ट्रिक जिसमें कंफ्यूजन हो, देखिए एक कंफ्यूजन आप पकड़ लीजिएगा, एफपीएस को ब्रिटिश कहते हैं तो सीजीएस को जरूर फ्रेंच या मीट्रिक कहते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पकड़ लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि दोनों ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक का तो ट्रिक बता दिए, एक आप आसानी से पकड़ लेते हैं। इसलिए हर चीज़ का ट्रिक नहीं इस्तेमाल कीजिए, ट्रिक कहीं कहीं इस्तेमाल कीजिए जहाँ की आपको कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ ट्रिक का इस्तेमाल करें, अन्यथा ट्रिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ट्रिक को भी याद रखना पड़ता है। उससे हम क्यों ना तथ्य को याद कर लेते हैं, सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, तो फिर ट्रिक क्यों याद रखना। जैसे एक मीट्रिक आपको इसलिए बता दिए क्योंकि आपको इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो हमेशा ट्रिक तभी याद करें जब इन दो के बीच में कंफ्यूजन हो, 2 या 3 के बीच में कंफ्यूजन हो, तभी आप ट्रिक याद करें, अन्यथा ट्रिक याद नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एमकेएस पद्धति, तो मीटर किलोग्राम सेकंड, तो सब यूज करते होंगे। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं, इसको भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको स्पेशली फ्रेंच पद्धति के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय जिसको कि एसआई पद्धति कहते हैं, यह एमकेएस का ही विस्तृत रूप है। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियां हैं, जिनके लिए 7 मूल मात्रक हैं। शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से बने होते हैं, उन शेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1971 में और फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये दोनों ध्यान रखिएगा। 1971 में और फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया, जो कि एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। तो फ्रेंच पद्धति सीजीएस हो गया, ठीक है। यहाँ से भी फ्रांस आप देख रहे हैं, पेरिस, तो इसको भी ध्यान रखिएगा 1971 में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक 2 तरह का होता है, मूल मात्रक, संपूरक मात्रक, बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बेसिक यूनिट की संख्या 7 होती है और सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या 2 होती है। देखिए बेसिक यूनिट कौन कौन से होते हैं, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, और 7 नंबर में पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, मीटर का एम संकेत होता है, किलोग्राम का केजी संकेत होता है, समय का सेकंड मात्रक होता है लेकिन संकेत एस होता है, तापमान का केल्विन होता है मात्रक, के संकेत होता है, धारा का एम्पियर और ए संकेत होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला सीडी संकेत होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल, इसका MOL संकेत होता है। तो आप इनमें से जो याद होगा उसको छोड़ के जो याद नहीं होगा उसका कम से कम संकेत आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। संकेत याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है तो CD संकेत होता है,
इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर बड़ी है, कौन सा लेटर छोटी है। तो आप जो देखिए बड़ी बहुत कम है, इसलिए बड़ी को ही पकड़िए। जैसे धारा एम्पियर होता है तो इसका लेटर बड़ी में है, तो इसको आपको अच्छा से ध्यान में रखना है कि नहीं, एम्पियर जो था वो बड़ी में था और बाकी सब छोटी में था। अब मान लिया किलोग्राम का केजी होता है, तो केजी 2 अक्षर का है तो पहला लेटर तो बड़ी होगा ही, जिसमें सिंगल लेटर बड़ी है, जैसे कि सिर्फ धारा है एम्पियर, इसको ध्यान रखिएगा कि बड़ी है। आगे चलते हैं नोट में। सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है। रिमार्क, रेडियन तथा स्टेरेडियन पूरक मात्रक हैं। रेडियन को कोण में मापते हैं, स्टेरेडियन को घन कोण में मापते हैं, मतलब घन में मापते हैं। तो रेडियन जो होता है समतल एंगल, प्लेन एंगल का मात्रक होता है, जिसको RAD संकेत करते हैं। ठोस कोण सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन, जिसको SR से संकेत करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं, जिसको भी व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जो 7 मात्रक है मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक है, इन दोनों से जो बनेगा, इसमें कि 2 को जोड़ के जो बनेगा तो उसी को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं कैसे कैसे आप है। जैसे चाल हो गया, दूरी बटा समय, मीटर प्रति सेकंड, इसमें देखिए मीटर और सेकंड 2 मूल मात्रक को जोड़ के बना हुआ है, इसलिए इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसी तरह त्वरण का देख लीजिए, वेग पर समय मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप देखिए, आप जो है इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझिए या तो रट लीजिए, जो भी हो, लेकिन इसको याद रहना चाहिए, दिमाग में लोड रहना चाहिए, तभी आप फिजिक्स में अच्छा सा कोई भी जो न्यूमेरिकल होता है उसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपको हर जगह काम देगा, हर समय काम देगा। फिजिक्स में ये सब तो याद रहना ही चाहिए। अब जैसे कि चाल हो गया, चाल क्या पढ़ते हैं, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। देखिए दूरी बटे समय याद है तो आप परिभाषा निकाल रहे हैं। जो नीचे समय है वो प्रति समय है, प्रति मतलब 1 सेकंड है और दूरी मतलब 1 मीटर, मतलब 1 सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर है तो उसको चाल कहेंगे। ठीक है, मतलब प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, मतलब 1 समय में 1 सेकंड में आप कितना दूरी तय करते हैं। उसी तरह से प्रति एकांक देखिए बटा को प्रति बोलेंगे और नीचे समय है तो प्रति एकांक लगाएंगे। एकांक समय में तय की गया वेग को त्वरण कहते हैं। ठीक है, या वेग में परिवर्तन की दर को। ठीक है, बल द्रव्यमान गुना त्वरण, आप इसको याद रखिए, कार्य बल गुना विस्थापन, वेग विस्थापन बटा समय, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको एनी टाइम आपको याद रहना चाहिए। ये जो है इसको याद नहीं भी रखिएगा चलेगा, इसको सिर्फ एक फार्मूला याद रख लीजिएगा तो मात्रक निकाल सकते हैं, आप बीमा निकाल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है, ये फार्मूला, ये सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर जगह काम देगा, न्यूमेरिकल बनाने में भी काम देगा। मतलब फिजिक्स का समझिए ये बेस है, बेस समझिए, बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी ना आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो उसी तरह ठीक है, आप आगे देखते रहिए। किनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², संवेग का द्रव्यमान गुना वेग या बल गुना समय दोनों होता है। आवेग हो गया बल गुना समय, शक्ति हो गया कार्य गुना समय, क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, दाब बल बटा क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई। ठीक है, इसमें से जो याद है वो ठीक है, जो नहीं याद है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नीचे देखिए घनत्व है, द्रव्यमान बटा आयतन, कोणीय वेग है, रेखीय वेग बटा त्रिज्या, इसको याद रखिएगा। कोणीय विस्थापन चाप बटा त्रिज्या, बल आघूर्ण हो गया बल गुना घूर्णन नक्श से लंबवत दूरी, धारा घनत्व हो गया विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम लोग को ही पता होगा। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे धारा का वहाँ डेंसिटी क्या है, धारा का वहाँ डेंसिटी से पूछेगा तो जैसे कि थोड़ा सा क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर स्क्वायर में आप चेक कीजिएगा ना कि वहाँ कितना विद्युत धारा है मेरा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है वहाँ फॉलो कर रहा है, तो वही उसी के अनुसार ना धारा घनत्व बताइएगा। नहीं घनत्व धारा का ज़्यादा है, अगर मान लिया जाए वहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब विद्युत धारा वहाँ से कम फॉलो हो रहा है, तो बोलेगा नहीं धारा घनत्व यहाँ पे कम है, धारा का घनत्व यहाँ पे कम है, तो इसलिए प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद विद्युत धारा, ठीक है, तो उसको धारा घनत्व कहते हैं। आपको शायद याद हो गया होगा, ये आपको अच्छा से समझा भी दिया है ताकि आपको मतलब जल्दी भूल नहीं पाएँ। ठीक, इस तरह से कोई भी चीज़ या खास करके साइंस में भी फिजिक्स आपको समझ के पढ़ना चाहिए ताकि आपको जल्दी भूलिएगा नहीं और लंबे समय तक याद भी रहेगा। अब देखिए फ्लक्स का दिया है R/ρ/A/L, इसका मात्रक वेबर हो गया। प्रतिरोधकता जो होता है इसको रो से डिनोट करता है, रो पी का जो है थोड़ा टेढ़ा होता है, रो से डिनोट करता है। गुप्त उष्मा हो गया, उसमें ऊर्जा बटा द्रव्यमान। कोणीय संवेग हो गया, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, मतलब I × ओमेगा। जड़त्व आघूर्ण को I से डिनोट करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। जड़त्व आघूर्ण हो गया द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का होल स्क्वायर, मतलब mr²। ठीक है, भार बराबर हो गया द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया बाल गुना दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय विभव हो गया कार्य बटा द्रव्यमान। यंग गुणांक हो गया आपको जाके अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। वेग प्रवणता हो गया वेग बटा दूरी। संयंता गुणांक हो गया बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। और प्लांक्स नियतांक हो गया ऊर्जा बटा आवृत्ति। धारिता बराबर हो गया आवेश बटा विभवांतर। और चालकता बराबर हो गया 1 बटा प्रतिरोध। ये सबको ध्यान में रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसका मात्रक भी याद रखिएगा जो कि मात्रक इसे कोरिलेट नहीं करे, जैसे कि हो गया धारिता का मात्रक होता है φ0, तो ये सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिमार्क्स में देखते हैं कि कार्य ऊर्जा बलाघूर्ण की बीमा समान होती है, आवेग संवेग की बीमा समान होती है, कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता की बीमा समान होती है, अपेक्षिक घनत्व अपेक्षिक आर्द्रता घर्षण गुणांक आवर्धन क्षमता विकृति मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि होती है। ठीक है, ये सब का मात्रकहीन होता है और बीमाहीन होता है, मतलब कोई मात्रक नहीं होता है और कोई बीमा भी नहीं होता है। समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से भी दर्शाया गया है, V बराबर U + AT, तो मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो सबका मात्रक बीमा समान हो गया। तो यही समानता के सिद्धांत का फॉलो कर रहा है ये सब। S बराबर UT + हाफ स्क्वायर, तो प्रत्येक पद जो होता है जिसका मीटर है इसका भी मीटर होगा, मतलब कि प्रत्येक पद का बीमा और मात्रक समान होगा। ठीक है, ये जो होता है ना गति का प्रथम नियम का जो सूत्र होता है, गति का सूत्र V बराबर U + AT, गति का दूसरा सूत्र मतलब द्वितीय सूत्र, तो उस तरह का जो होता है प्रत्येक पद इसमें जो होगा मात्रक को बीमा समान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत।
डेका देखिए 10 पावर 1 होता है, हेक्टो होता है 10 पावर 2, किलो 10 पावर 3, तो मेगा हो गया 10 पावर 6, गीगा हो गया 10 पावर 9, टेरा हो गया 10 पावर 12, पेटा हो गया 10 पावर 15, हेक्सा हो गया 10 पावर 18। इसमें देख लीजिए किसको किसको छोटी अक्षर से संकेत किया गया है और किसको किसको बड़ी लेटर से संकेत किया गया है। देखिए यहाँ से मेगा से जितना देख रहे हैं ऊपर सब बड़ी लेटर है, और वो फिर किलो देख रहे हैं, किलो, हेक्टा, डेका, ये सब छोटी लेटर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, छोटी लेटर वाला कम है तो कम वाला आपको याद रखना है, बाकी बात सब बड़ी लेटर का है, ठीक है। डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है, इस तरह से याद रखा जाता है। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, छोटा में देखिए, छोटा में जो प्रीफिक्स होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। उस तरह से देखिए डेसी को छोटी डी, सेंटी को सी, मिली एम, माइक्रो म्यू, इसका पावर देख लीजिए कितना 10 का घात होता है। इसमें जितना भी है सबको छोटी लेटर से सूचित किया गया है। देखिए नैनो को एन, पिको को पी, फेम्टो को एफ, एटो को ए, सबको उसके पहला लेटर से संकेत किया गया। लेकिन एगो देख सकते हैं आप माइक्रो, माइक्रो को म्यू से डिनोट किया गया है। मतलब आपको इसको अच्छा से स्पेसिफिक तरीके से इसको याद करना होगा। इसलिए माइक्रो को म्यू 10 पावर -6। ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, इसलिए आपको उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक। खगोलीय दूरी का मापन, देखिए प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, इस अच्छे से याद रख लीजिएगा, 9.467 10 पावर 15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। जिस पे हम इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे वो तो आपको हमेशा के लिए याद रहना ही चाहिए, तभी कहीं एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं फिजिक्स में, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। खगोलीय इकाई, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। तो एक खगोलीय मात्रक में देख लीजिए 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये ध्यान में रखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना होता है, औसत दूरी, तो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। इसको भी आप याद रखिएगा, एक खगोलीय मात्रक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पार्सेक देखते हैं। देखिए वह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, मतलब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक बोलते हैं। एक पार्सेक में देखिए 3.26 गुना 10⁻16 मीटर होता है, या 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, या दूरी की सबसे बड़ी मात्रक, दूरी या लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक पार्सेक। दूरी बोले या लंबाई बोले दोनों का सेम होगा। अब देखिए 1 हेक्टेयर में होता है 100 मीटर गुना 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर गुना 100 मीटर मतलब लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई भी 100 मीटर 1 हेक्टेयर में होता है। 1 बीघा में लंबाई भी 44 गज होना चाहिए और चौड़ाई भी 44 गज होना चाहिए। 1 एकड़ में 110 गज लंबाई होना चाहिए और 44 गज चौड़ाई होना चाहिए था। इस तरह से 1 एकड़ 1 हेक्टेयर 1 बीघा निकाला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 गज में होता है 3 फीट, 1 चैन में होता है 22 गज, 1 फरलांग में होता है 10 चैन, 1 मील में होता है 8 फरलांग या 1.6 किलोमीटर, और 1 समुद्री मील में होता है 1.852 किलोमीटर। 1 मील ये भूमि पर हो गया और ये मील जो हो गया पानी में हो गया। भूमि पर 1.6 किलोमीटर और पानी में 1.8 किलोमीटर। 1 फैदम में होता है 6 फीट, 1 फीट में होता है 12 इंची, 1 इंची में होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 बैरल में होता है 159 लीटर, 1 गैलन में होता है 3.8 लीटर। 3.8 लीटर 1 गैलन में होता है, बैरल में होता है 159, ठीक है। 1 कैरेट में होता है 0.2 ग्राम, 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम, 1 पाउंड में होता है 453.6 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये फिजिक्स का टेस्ट आ गया। अब टेस्ट लगाते हैं। पहले आप इसका जो वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से टेस्ट लगा लीजिएगा आंसर, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करके आप देख लीजिएगा कि किसका आंसर क्या है, ठीक है। देखिए एसआई पद्धति को कम मान्यता मिली तो 1971 में। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऊपर मिल गया था। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किस पद्धति को कहते हैं, सीजीएस को कहते हैं। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है, तो आधारी मात्रक की संख्या कितना हो जाएगा, तो आधारी मात्रक को ही मूल मात्रक बोलते थे, तो 7, ठीक है। 1 फर्मी में कितना हो जाएगा 10⁻−15 मीटर। 1 पिको में हो जाएगा 10⁻−12 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 10⁻9 मीटर होता है। अब आगे देखते हैं, 1 एक्सा बराबर कितना होता है 10⁻18 होता है, 10⁻18 एक्सा बराबर होता है, ये ऑप्शन में नहीं है। 1 टेरा बराबर होता है 10⁻12, ठीक है। 1 किलो में 10⁻3 होता है। 1 सेंटी में कितना होता है 10⁻−2। 1 डेका में होता है 10⁻1। 1 मिली में होता है 10⁻−3, ठीक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। 1 नैनोमीटर में 10⁻−9 होता है, तो ये डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। 1 पिकोमीटर में कितना होता है, तो 10⁻−12। 1 जूल में होता है 1 न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर हो जाएगा। पास्कल होता है दाब की इकाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैंडल मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। पार्सेक होती है इकाई दूरी की। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है 10⁻6 मीटर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होती है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान होती है, तो एक समान आप ऊपर में याद किए होंगे, तो किसकी एक समान होती है, तो देखिए कार का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है, इसकी मात्रक एक समान होगी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी दूरी है, किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो ओम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है, तो प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा की एसआई इकाई मात्रक क्या है, तो एम्पियर हो जाएगा। शक्ति की इकाई क्या होता है, वाट हो जाएगा। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर। 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, तो 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, ठीक है, या 1.01 बार बोलते हैं, एक बार में होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल। निम्नलिखित में से किसका मात्रक सुमेलित नहीं है, तो देखिए डेसिबल हो जाएगा आपको। ध्वनि की प्रबलता इकाई सुमेलित है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई। समुद्री मील हो जाएगा नौ संचालन में दूरी की इकाई। डॉप्सन जो है ये उष्मा की इकाई नहीं है। डॉप्सन से किसको मापते हैं, तो डॉप्सन से हम
ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं, ठीक है। भार का SI इकाई क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। संवेग की इकाई क्या हो जाएगी, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। 36 नंबर हो गया, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की इकाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, कार्य। 38 नंबर देखते हैं, सुमेलित करना है। बल त्वरण जो है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेग का होता है न्यूटन इंटू सेकंड। अब आगे देखते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये किसका यूनिट होता है, बड़ी जी का, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो ओम इंटू मीटर। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, एक ही किसका किसका है, देख लीजिए। बल तथा उत्क्षेप बल दोनों की इकाई एक ही होगी, क्योंकि दोनों बल ही है, तो दोनों का इकाई एक ही होगा। मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा। डैश की इकाई SI इकाई न्यूटन है, तो न्यूटन किसका किसका है, देखिए वजन और बल, मतलब भार और बल का दोनों का न्यूटन ही है। निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है, तापमान की SI इकाई कौन है, केल्विन। केल्विन क्या है, एक मूल मात्रक है, ठीक है। तापमान का SI इकाई तापमान एक मूल मात्रक है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष राशि कौन सा नहीं है, तो समय है। समय क्या है, ये एक मूल मात्रक है, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, मतलब सापेक्ष राशि नहीं है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, अश्व शक्ति, क्योंकि एक हॉर्स पावर मतलब एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। उद्योग में बड़ा बड़ा वाट मतलब अधिक वाट का यूज होता है, इसलिए वहाँ अश्व शक्ति यूज हुआ होता है, ठीक है, हॉर्स पावर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। प्रतिदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो प्रतिदीप्ति का माप लक्स मीटर, ठीक है, लक्स मीटर का उपयोग करके प्रतिदीप्ति की माप किया जाता है। आवेग का मात्रा क्या है, तो न्यूटन इंटू सेकंड। ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट था, ठीक है, पहला चैप्टर का। अब नेक्स्ट में हम आगे वाला चैप्टर देखेंगे, सदिश एंड अदिश राशि। ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप जिस अलग टॉपिक पे या कोई और टॉपिक पे वीडियो अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, आप उस पर बताइएगा, या कौन सा चैप्टर हम आगे स्टार्ट करेंगे या कौन सा विषय सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।